सरकार के अंदर लड़की मन बियर पिया थे, माँ बाप भेजे है पढ़े बर, तो वो मन यहाँ रंगरलिया मनाते हैं कि हम लोगों ने उनको चुना है तो वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर काम ना करे, 2 साल में काम ना हुआ तो उन्हें हटाने का भी एक ऑप्शन होना चाहिए। 2023 का विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है। सरकार ने क्या काम किया है, जनता का मूड कैसा है, आज हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे। सरकार कैसा काम की है उनके बारे में। मैडम, आप अपना परिचय से स्टार्ट करें। छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती एक विवाहित महिलाओं की संस्था चलाती हूँ, जिसमें हम महिलाओं की प्रतिभा को मंच व सम्मान प्रदान करते हैं। चुनाव की आप बात कर रहे हैं, जो कि हर 5 साल में चुनाव होते हैं। हमारी इस बार हमने अपनी मीटिंग्स में भी बात की है कि बरसों बरस पिछले 50-60 वर्षों से सरकार सिर्फ सड़क, पानी, बिजली की बातें करती हैं। क्या ये बदलना नहीं चाहिए? अभी तक भी हमारे पास सड़कें क्यों नहीं हैं? हर आने वाली सरकार ये वादा क्यों करती है कि हमको सड़क बना के देगी? तो हम लोग ऐसी बहुत सारे विषयों पर आपस में चर्चा भी करते हैं, जो महिलाओं के लिए, माँओं के लिए। सर ने माँ की बात की। हमारे मन में एक और बात आती है, जैसे डॉक्टर बनना हो या इंजीनियर बनना हो, तो उसके लिए आपको एक परीक्षा देनी पड़ती है, आपका ब्रेन लेवल चेक किया जाता है। तो जो हमारे लिए नीतियां बनाते हैं, क्या ये चुनाव के पहले जो खड़े होंगे हमारे लिए प्रत्याशी बन के, उनके लिए परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए? उनका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए कि और वो काम ना करे। उन्होंने जो वादे किए हैं 5 साल तक, अगर काम ना करे, 2 साल में काम ना हुआ तो उन्हें हटाने का भी एक ऑप्शन होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और बाकी सरकार से हमारी उम्मीदें हमेशा यही है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चैन से जी पाएँ, तो उसके लिए हमें और काम करना होगा। आपका क्या मूड है? मैडम ने कहा कि उनको हटाना चाहिए अगर जो काम नहीं करते, जो नेता। आप क्या कहना चाहिए? नहीं, मेरा भी, मैं यही उससे मैं सहमत हूँ मैं भी, क्योंकि हम लोग बहुत चीज़ों की वजह से परेशान होते रहते हैं। कभी सड़कों के लिए, कभी कचरे के लिए, कोई भी मतलब रोड में कभी डॉग्स वगैरह, डॉगी लोग इतने घूमते हैं, खुलेआम घूमते हैं। कोई भी चीज़ के कंप्लेन करो, चाहे सड़क की हो चाहे कोई भी कंप्लेन करो, वो कंप्लेन हम लोग का मतलब सुनवाई नहीं होती है। सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है कि ये काम हो जाएगा, जल्दी होगा। अभी यहाँ बात करते वहाँ बात करते हैं, लेकिन काम होता दिखता नहीं है। वैसे मैडम कह रहे काम होता नहीं है, क्या आप स्वास्थ्य के बारे में कैसे? काम तो परिचय से, आप अपना परिचय से। मेरा नाम वंदना नाडमवार है, मैं यहीं प्रगति नगर में रहती हूँ। काम तो जैसे जब भी जो भी चुन के आते हैं तो उन लोग स्टार्टिंग में इतने अच्छे से तेज़ी से कुछ काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो काम अपने आप बंद होने चालू हो जाते हैं। हम लोगों को दिखाते हैं कि हम लोगों ने उनको चुना है तो वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक टाइम के बाद में सब कुछ बंद हो जाता है। और हम लोगों को मतलब बोलने के बाद हाँ आज ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सब बताते हैं। कभी कोई ठेकेदार नहीं आ रहा है, उसकी वजह से काम बंद हो गया। तो यहाँ पे तो समस्याएं वैसी की वैसी ही है। हमेशा हम लोग चाहते हैं कि जो भी आए हमारी समस्याओं का निराकरण करे और अच्छे से हम लोग भी आराम से रह सकें। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि यहाँ चुन के तो सब अच्छे लोग ही आएंगे ऐसा सोचते, पर सब चुन के अच्छे लोग आए भी नहीं हैं। लेकिन हम चुनते इसलिए कि हो सकता है ये अच्छा काम करे, पर रिजल्ट बाद में एकदम निरुत्साहित हो जाता, मन भी एकदम सुनते नहीं है। जो लोग हमेशा घर में आकर नॉक करके पहुंचते हैं, उन लोग बाद में चेहरा ही नहीं दिखाते हैं, जाते हैं तो मिलते ही नहीं हैं। तो ये सब सही नहीं है ना, क्योंकि देखो हम जिसको बैठा है, अगर उसको ताज दिए सिर पे तो उसको उतार भी हम ही सकते हैं, लेकिन काम भी होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ सब पढ़े लिखे हैं, सब एजुकेटेड हैं। अगर जो आजकल तो निम्न वर्ग लोग भी पहचाने लगे, जाने लगे हमारा कानून क्या है, क्योंकि वो कानून का अगर उपयोग करेंगे तो फिर वो भी समझते हैं कि आज यहाँ न्याय हो रहा है कि अन्याय हो रहा है, ये सब जानते हैं। सर, आप अपना परिचय से स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम देवजानी मजुमदार है। कानून के प्रति मतलब सिर्फ कानून नाम का ही रह गया है, कहीं कोई कानून किसी नियम से नहीं चल रहा। आप कहीं भी कंप्लेन कराने जाओ, कुछ भी कर, पूरी नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी। कोई हमारे लिए सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। और महिलाओं के लिए भी मैं बोलूँगी तो कोई सेफ जोन है नहीं हमारा। और हम जितना भी करते हैं अपने हिम्मत, अपना आत्मबल से ही हम बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, पर कोई सेफ्टी नहीं है हमारा। महिलाओं के लिए कोई सेफ्टी तो आज भी नहीं है यहाँ पर। यानी महिला की सेफ्टी होना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? यही उम्मीद करते हैं कि ये ऐसा कानून बनाया जाए कि हम सभी महिलाएं हों, बेटियां हों हमारे घर की, सब सुरक्षित रहें और खूब खुशहाली से वो पनपे बढ़े, बाहर जा सकें, अपने जो अचीव करना चाहते हैं वो करें। ये इसके लिए बोलना चाहूँगा। अधिकतर महिलाएं चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा हो, क्योंकि कानून
काम नहीं कर रहा है, ये उनका विश्वास हटते जा रहा है। मैडम, आप क्या कहना चाहते हैं अपना परिचय से? नमस्कार, मैं रुखसाना शेख। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो भी है, उनके जो रहते हैं, राज्य सरकार को उसके पूरे नियम और कायदे कानून उनको पूरी तरह से यहाँ की जनता को अवगत कराना चाहिए। लेकिन शिक्षा के बारे में कोई भी यहाँ से पूरी तरह नहीं वो कर पाता। बड़े बड़े जैसे कहना चाहिए DPS हुआ, ऐसे बड़े बड़े स्कूलों में गरीब बच्चों को लेने का प्राथमिकता है, लेकिन वो नहीं लेते। पैसे के बल पे वो दूसरों को ले लेते उस सीट पे। तो शिक्षा वो गरीब बच्चे भी अच्छा पा सकते हैं, लेकिन राज्य का भी ये उसमें सहयोग होना चाहिए। और जो नियम लागू होते हैं, कानून जो भी लागू होते हैं, उसको जनता तक पहुंचाए और जनता को वो चीज़ से अवगत कराए कि हमारी ये सरकार है, ये काम कर रही है। वो क्या है, जो रहना चाहिए, जो छोटे लोग हैं उन लोगों को ये बातें पता नहीं चलती। और बहुत सारी नियम है, जैसे कहना चाहिए उदाहरण के लिए, जो हमारी सरकार जो भी आती है, जो गरीब बच्चे रहते हैं और गरीब जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, हमारे यहाँ जो भी कॉलोनियाँ बनती है, जो गरीब बच्चे रहते हैं, आज वो अच्छे घर में रह सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर वो शासन के जो नियम है उनको से वो अवगत नहीं रहते। इसी कारण से हमारे यहाँ ये इस तरीके से ये प्रभाव के कारण से, वो अवगत नहीं होने के कारण से परेशानियां झेलते रहते हैं। उनको ये अवगत कराना चाहिए और एक एक जगह जा कर के उसका सभी जनता को बताना चाहिए। स्कूल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा के बारे में, चाहे हेल्थ के बारे में, छत्तीसगढ़ सरकार तो अच्छा काम कर रही है। नमस्कार, मैं शीला प्रकाश। राज्य सरकार वैसे तो मेडिकल के मामले में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से गरीब लोग का सेवा हो रहा है और जेनेरिक दवाइयाँ में बहुत ही कम रेट में मिल रही है, तो उसमें भी बहुत फ़ायदा हो रहा है। और उसके अलावा अभी क्या मोबाइल गाड़ी के थ्रू गरीब एरिया में जाके मतलब उसका मतलब इलाज हो रहा है, तो उसमें बहुत ही फ़ायदा हो रहा है। लेकिन कुछ मामलों में सरकारी अस्पतालों में तो अच्छे सामान होते हुए भी वहाँ पे इलाज नहीं हो रहा, तो उनके लिए डॉक्टर की उपलब्धि होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और शिक्षा के संबंध में यही कहूँगी कि राज्य सरकार ने आत्मानंद स्कूल खोल के बहुत ही अच्छा कार्य किया है, गरीब लोगों को उसमें शामिल करके बच्चों को, और वहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छे हो रहे हैं और वहाँ से बच्चे बहुत अच्छा पढ़ के निकल रहे हैं। तो ऐसे ही स्कूल की और वृद्धि की जाए तो राज्य में मतलब विकास होगा, शहर में विकास होगा। तो आगे भी सरकार से मैं उम्मीद है कि ऐसा कोई भी कार्रवाई करें। आत्मानंद स्कूल खुला गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चे अच्छे पढ़ेंगे। और क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि और अच्छे से पढ़ाई हो बच्चे के लिए, और उन लोग के लिए जो योगा है और सुविधाएं हैं, खाने पीने का सुविधाएं, उसके बाद में क्या बोलते हैं, जैसे बच्चे लोग के लिए स्कूल ड्रेस, कपड़ा लत्ता सब तो दे ही रहे हैं सरकार, लेकिन उसके साथ साथ उनके माने कि हर चेकअप होना चाहिए हर समय कि बच्चे स्वस्थ है कि नहीं, बच्चे स्वस्थ है कि नहीं, उनका मेडिकल होना चाहिए बच्चे लोग के लिए, गरीबों बच्चे के लिए। सर, मैं भी यही चाहूँगी कि अभी जो गरीब मतलब आत्मानंद जो स्कूल खुला है गरीब बच्चों के, तो बहुत अच्छा किया सरकार, इसके लिए तो हम सब बहुत ये हैं। और हम यही चाहेंगे कि जो पढ़ रहे हैं वहाँ बच्चे, गरीब बच्चे, उनके मतलब स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दिया जाए, खाना पीना, उनका रूटीन वगैरह, योगा वगैरह, ये सब होना चाहिए उनके। और मैं यही चाहती हूँ सर कि मतलब इंग्लिश मीडियम है बच्चे लोग का, तो इससे उसका इंग्लिश का तो खैर वो इम्प्रूव होगा। साथ में क्या है सर, वहाँ इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश मतलब टीचर का ही मतलब वो लेते हैं। जैसे हिंदी मीडियम में जो पढ़े टीचर, उन लोग को तो मतलब नहीं लेते सर वहाँ स्कूल में। जैसे हम मतलब डाल लेते हैं हम भी, तो फिर आप हम हिंदी मीडियम वाले हो ऐसे करके वहाँ मतलब वो कर देते हैं। तो हम चाहते हैं कि हिंदी मीडियम वाले मतलब जो हैं कैंडिडेट, उनको भी लेना चाहिए। वहाँ भी हिंदी के इंग्लिश के साथ हिंदी मीडियम भी का मतलब वो होना चाहिए। अधिकतर महिलाएं चाहते हैं कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनका वजन हो, उनका स्वास्थ्य का ध्यान दिया जाए, अच्छे खाना मिले। मैं और महिलाएं हैं मेरे साथ, उनके लिए बात करता हूं। आप अपने परिचय से स्टार्ट करेंगे। क्या चाहते हैं आप सरकार के बारे में, क्या कहें? हम सरकार से, मेरा तो फिलहाल यही है कि जितने भी सरकार बनते हैं शुरू में तो आश्वासन बहुत अच्छे से देते हैं, कोई भी सरकार हो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे करके, जब बारी आती करने की तो सब पीछे हट जाते हैं, कोई नहीं करते हैं। जैसे रोड, पानी, बिजली, ये सब है ना, सब कितना भी डालो, ना कोई ऑफिसर करता है, ना कोई मंत्री आता है, ना कोई कुछ नहीं करता। जनता इससे आए दिन परेशान होते रहते हैं, इसलिए हम तो अभी वोट देंगे ही नहीं बोल रहे हैं।
क्यों वोट नहीं देंगे? वोट इसीलिए नहीं देंगे, हम बोल बोल के थक गए कि हमें बिजली चाहिए, हमें रोड चाहिए। सबसे बड़ी परेशानी तो रोड का है। कहाँ पे आपका रोड खराब है? हमारा रोड 14 नंबर स्ट्रीट है, रिसाली में आता है, प्रगति नगर के अंदर में। लेकिन आपके विधायक तो मंत्री भी हैं, क्या उनसे आपने शिकायत की? सभी से हो गया, सभी ऑफिसर से, मंत्री से, सबसे हो गया, लेकिन कोई कुछ नहीं किया। तो मंत्री जी क्या कहा है आपको, क्या आश्वासन? कोई आश्वासन नहीं, हाँ हाँ बोले सब, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ। फिलहाल समस्या का वैसे ही पड़ा, समस्या कोई समाधान नहीं हुआ। महिलाओं की और एक मांग है, रोड नहीं बना इसलिए हम वोट नहीं देंगे, जबकि वोट देना हर नागरिक का, भारतीय नागरिक का अधिकार है। आप क्या चाहते हैं बहन जी? आपने परिचय स्टार्ट किया ना? मैं श्रीमती लता चंद्राकर, स्ट्रीट 14 प्रगति नगर से हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि सरकार हमारे जो आत्मानंद स्कूल खोले हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रही है। मैं यही चाहती हूँ बस। अधिकतर महिलाएं कह रही हैं कि आत्मानंद स्कूल खोलने से गरीब बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। कुछ महिलाएं चाहती हैं अपना मूड उनका कैसा है, फिर हम बात करना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं शराबबंदी पर बोलना चाहता हूँ, भूपेश बघेला खास करके। शराबबंदी बिल्कुल होना चाहिए। हमरे घर के आगू में एक जन चौकीदार है, वो हा शराब लपी के आते और वो लइका मन छिप छिप के रथे बाहर में। हाँ, लइका मन छिप छिप के बाहर में रहते, ओकर दाई हा पुष्पा 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 करते, तान बिचारी होती भागत है और वो हा डंडा धर धर के कहाँ हंस करके मारे बर जाते। ये तरीका है शराब पे बंदी काबर नहीं होते शराब के। मैं चाहता हूँ भूपेश बघेल से कि शराब पे बंदी होए और वो काबर नहीं बंद करत हेला। नहीं, सब बच्चा मन पिया थे, लड़की मन पिया थे, लड़का मन पिया थे, पीजी चालू करे है, वो में जा के सिगरेट पिया थे, दारू पिया थे, कार के अंदर घुस के बियर पिया थे। ये का छत्तीसगढ़ है? ये हा मैं होला चाहा तो बोले बर शिव सेंटर में जाके देख ले, कार के अंदर लड़की मन बियर पिया थे, माँ बाप भेजे है पढ़े बर, तो वो मन यहाँ रंगरलिया मन आते। ये तो गलत है ना भाई। मैं इतनी चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में शराब बिल्कुल बंद होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का पूरे भारत में होना चाहिए। सरकार को मोटी रकम मिलती है, इसी कारण बंद नहीं होता है, तो इस पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। और इसकी वजह से घर घर लड़ाई होता है। सिर्फ सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। परिवार, फैमिली सब में शराब ही लड़ाई करवाता है। मैं तानिया घोष हूँ, हाउसवाइफ। मैं प्रगति नगर में रहती हूँ, पर मेरे को बिल्कुल इच्छा नहीं है एक बार वोट देने के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत झेल चुके हैं ये रोड के लिए। इतना दौड़ चुके हैं हम लोग, गृह मंत्री से लेकर कलेक्टर सब जगह में हम लोग दौड़ चुके हैं, पर कोई असर नहीं पड़ा है इसका। जैसे कि जैसा प्रॉब्लम था वैसा ही अभी भी है। अभी बरसात भी आ गया है, हम लोग बहुत झेल रहे हैं, पर वोट देने के लिए बिल्कुल इच्छा हम लोग को नहीं है। क्योंकि वोट देना हर इंसान का, भारतीय इंसान का, नागरिक का कर्तव्य है। वोट तो देना चाहिए। हाँ, देना तो चाहिए जरूर, पर वोट देने से हम लोग जो कि उम्मीद रखते हैं वोट देके कि इनको लाएंगे, हम लोग ये काम करेंगे, पर वो सब कुछ नहीं हो रहा है। यानी आपके विधायक आपकी बात नहीं मान रहे, बिल्कुल नहीं मान रहे। यानी आपकी आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि हम लोग इसमें से जितना जो गृहिणी है, इनमें से हम लोग कोई बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करते हैं, कोई टीचर है, कुछ भी कर लेते हैं, मतलब कोई घर में बैठे नहीं रहते हैं। फिर भी हम लोग अपना काम छोड़ के हम लोग भागे हैं, इतना दूर दौड़े हैं, फिर भी काम नहीं हुआ है। इसके बाद और क्या करेंगे? इतना आश्वासन मिला है पर काम नहीं हुआ है। इन महिलाओं का कहना है कि हमें मात्र आश्वासन मिला है इन 4.5 सालों में, इसलिए अब हम वोट नहीं देना चाहते। सड़कें देखिए रहे, ये भिलाई शहर है, निगम है, सब कुछ है, उसके बावजूद देख रहे हैं तो आए दिन इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोग भाग एक्सीडेंट होकर गिर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है ना सर। महिलाएं कुछ इसलिए नाराज हैं, बोलते हैं हम लोग खुद ही गोठान खोल लिए हैं। अब मैं फिर एक महिला से, माता जी से बात करूंगा। क्या आपकी अंदर की कुछ बातें अधूरी रह गई? बिल्कुल है सर, क्योंकि जो ये रास्ता ये हम सबका प्रॉब्लम था। हम सब गए मिलके, डॉक्टर मैम, सोनाली मैम भी हमारे साथ गई, हम लोग कई बार गए और हर बार एक आश्वासन लेकर हम लोग आ जाते हैं कि फिर भी हम लोग उम्मीद लगाते हैं कि हाँ शायद इस बार वो सुनेंगे हमारी, पर कुछ नहीं सर। पूरा मोहल्ला आप जाके देखिए, हमारा पूरा मोहल्ला गौठान है, मतलब टॉप टू बॉटम सारे गाय 15, 20, 22, 25 गाय हमारे मोहल्ले में हैं। हमारा आना जाना मुश्किल है सर। डॉगीज़, बाहर के कुत्ते आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा, रात भर सोने नहीं मिलता। बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, साइकिल चलाते बच्चे गिरते हैं सर,
और रोड का जो हालत है आप देखिएगा, रोड बना है नया रोड, इतने लाख रुपए से 19 लाख लगा के रोड बना है, पूरा टब। अभी तो सिर्फ एक बरसात में ये हालत है। अभी रोज बारिश होगी तो उसके बाद क्या होगा, नाव जैसे चल जाएगा। यानी आपकी आवाज वहां तक नहीं पहुंची, नहीं पहुंची सर, मतलब कान के पास जाकर बोल के आए हैं। दोषी कौन है फिर? सरकार है सर, और कौन होगा? सरकार है दोषी। बिल्कुल सर, हम तो पहुंचाए, हम गए, सारा काम छोड़कर हम गए सर उनके पास, बार बार गए, निवेदन किया, कुछ नहीं। बनते हुए रोड को तोड़ दिया गया, हर मतलब सिर्फ हम देख ही रहे हैं तमाशा, और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। महिलाएं कह रही कि बनते हुए रोड को तोड़ दिया गया, हम मात्र तमाशा देख रहे हैं। ये दुनिया तमाशा दिखाने की है, तमाशा देख रहे हैं। हम चाहे तो आने वाले समय में चुनाव का बहिष्कार करेंगे, हम अपना कीमती वोट नहीं देंगे, ये महिलाएं करेंगे, करेंगे ही, ये वोट नहीं देंगे। यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक।